वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा वो क्या है, स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर्स कितनी होती है और हर एक स्टेट को हम उसके केमिकल बिहेवियर का स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर हम जो डिस्कस करते हैं इन्हें फैक्टर डिस्कस करेंगे। सबसे जो चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की, इस मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, कितनी इस फिजिकल स्टेट के अंदर मैटर पाया जाता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम मैटर को देख लेते हैं। मैटर क्या है, मैटर का आइडिया है मैटर क्या है, हम पढ़ के आ चुके हैं। यानी कोई भी चीज जो क्या करे, मैस रखे और स्पेस को ऑक्युपाई करे, जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि इसको हमने स्टडी करना है। कोई भी चीज जो क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा और मैस उसको कुछ ना कुछ मैस होगा। फ्रैक्शंस के अंदर हो सकता है और अप टू यानी कि मैनी केजीज के अंदर भी हो सकता है। ये हमसे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया हम कहते हैं। वो क्या है, हमारे पास मैटर है। इसके बाद फिर मैटर को हमने फर्दर स्टडी किया हुआ है कि मैटर हमारे पास क्या हो सकते हैं, इम्प्योर फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, प्योर फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। स्टडी किया हुआ है ना। इम्प्योर क्या होते हैं, कंपाउंड वगैरह की फॉर्म के अंदर होते हैं, और प्योर क्या होते हैं, हमारे पास एलिमेंट की फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए मैटर को जब हम स्टडी कर रहे हैं। क्या कि मैटर क्या है कि कोई भी चीज होगी जो स्पेस को ऑक्युपाई करेगी और वॉल्यूम होगा, इसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और इसकी फर्दर इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम पहले क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी स्टेट के मैटर के अंदर ही आते हैं ना। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी। आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की टाइप पढ़ी। ये सबसे सारा रिलेट किससे करता है, हमारा मैटर से रिलेट करता है। ठीक है, आज हम जो स्टडी करेंगे वो स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे तो फिजिकली स्टेट ऑफ मैटर्स कितनी होती है, कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है हमारे पास, 3 हमारे पास क्या होती है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कितनी होती है, 3। फिजिकली हमारे पास कितनी होती है, 3 होती है। क्या कौन कौन सी होती है, एक गैसियस फॉर्म के अंदर होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा, और थर्ड वन क्या है हमारे पास, सॉलिड। फिजिकली हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर कितनी है, 3 है। एक थोड़ा सा गैसेस होंगी हमारे पास, लिक्विड होंगी और सॉलिड होगी। फिजिकली स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम वर्ड फिजिकली को स्किप कर देते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं, हमें कहेंगे हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, फिर हम क्या कहेंगे, 4 होती है। एक और नेक्स्ट टर्म भी है, वो क्या है, प्लाज्मा। अगर आपसे क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के बारे से पूछे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, आप कितने बताएंगे, 3। अगर फिजिकल नहीं कहते, कहते हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की कितनी स्टेट ऑफ मैटर है, फिर हमारे पास कितनी है, 4। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास गैसेस है और जो प्लाज्मा की जो फिजिकल स्टेट है वो एक ही है। दोनों किस फॉर्म के अंदर होते हैं, गैसेस फॉर्म के अंदर। प्लाज्मा भी किस में होता है, गैसेस फॉर्म के अंदर होता है। और गैस के तो वैसे हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि गैस के अंदर और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंस क्या है, ये 1879 के अंदर सर विलियम क्रूक्स ने ये डिस्कवर किया था प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा, जो हम आगे स्टडी भी करेंगे इसको हम, कि प्लाज्मा हमारे पास है आयोनिक फॉर्म ऑफ गैसेस। एट हाई टेम्परेचर, तो गैसेस को अगर हम आयोनाइज कर दें, आयोनिक फॉर्म के अंदर होंगे, चार्ज क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर गैसेस के अंदर, तो इस स्टेट को फिर हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन ये चार्ज गैसेस के ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा या क्रिएट होगा कि प्लाज्मा स्टेट के अंदर, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। हाई टेम्परेचर कितना है कि अप टू हमारे पास हम कहते हैं कि 100,000 केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर को रिक्वायर्ड होगा, यानी 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा।
ठीक है। तो यानी कि ये इस प्लाज्मा को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि प्लाज्मा ज्यादातर नेचर के अंदर जो पाया जाता है ना, गैलेक्सीज के अंदर, सन के अंदर या इस तरह के अंदर पाया जाता है, वहां का हम टेम्परेचर अगर हम देखें तो कितना टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है जो इसका प्लाज्मा के एग्जिस्टेंस के वजह से, ठीक है, जो प्लाज्मा की फिजिकल स्टेट। तो ये हमारे क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर को हम स्टडी करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी है हमारे पास, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, और फोर्थ वन है प्लाज्मा स्टेट है। कंडीशन लगाएंगे जब हम फिजिकल स्टेट को हटा देंगे, क्योंकि गैसेस में और प्लाज्मा की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा सबसे ज्यादा जो हमारे पास अगर अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या देखा जाता है, सबसे ज्यादा किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड पाया जाता है। यानी कि हम अपने इर्द गिर्द देखें सबसे ज्यादा फिजिकल स्टेट जो हमें नजर आती है वो कौन सी है, सॉलिड है, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट, जो सिंपलेस्ट हमारे पास वो है, सिंपलेस्ट मैटर है वो क्या है हमारे पास, गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है, वो हमारी सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है। और जो सबसे रेयर रेयर का मतलब यानी कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू गैस और लिक्विड, वो हमारे पास क्या है, तो सॉलिड वो है, लिक्विड है कि जितने हम गैसेस देखते हैं, सॉलिड देखते हैं, इसके मुकाबले में जो लिक्विड के नंबर्स पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या है, बहुत कम है, स्मॉल नंबर्स के अंदर लिक्विड पाए जाते हैं। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास लिक्विड क्या है कि सॉलिड या गैसेस के मुकाबले में कम रेंज के अंदर पाए जाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, वो हम देखते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हम देखते हैं कि जब सॉलिड या लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और उसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके हम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा या किसके अंदर चेंज हो जाएगा। यही रीजन है कि इसका कि लिक्विड्स कम क्यों पाए जाते हैं, अपने फ्रीजिंग पॉइंट्स के ऊपर ये सॉलिड के अंदर नेक्स्ट फिजिकल स्टेट के अंदर चले जाएंगे, और अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये अपने ऊपर हायर यानी कि गैस स्टेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वाटर एक लिक्विड है, वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड। अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। अब 100 से जितना ज्यादा करते जाएंगे वो हमारे पास फिर लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं होगा वाटर ही, लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं होगा, किस में चला जाएगा, गैस स्टेट के अंदर चला जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आते हैं, 4 पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है बर्फ बनना 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट यानी कि सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। यानी कि लिक्विड्स को जो नियर रेंज के अंदर पाया जाता है उसके रीजन क्या है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और अपने किसके ऊपर, ये दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। अब 100 से 0 से जितना कम डिग्री सेल्सियस लेते जाएं, कम की तरफ जाते जाएं, तो वो सॉलिड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है, नहीं 0 नहीं होता, -20 डिग्री सेल्सियस। तो उस पे हम देखते हैं, रखते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, जब निकालते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, यानी कि हमने 0 पे बर्फ बनना शुरू हो गई, लेकिन -20 तक रखते हैं या -30 तक करेंगे, सब पे क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर यानी कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब 100 से अब जितना से ऊपर करते हैं, 200 या 300 400 500 जितनी भी डिग्री टेम्परेचर लेते जाएंगे वो गैसीय फॉर्म में, और 0 से नीचे लेते आएंगे किस फॉर्म के अंदर होगा, वो सॉलिड। तो देखें इस टेम्परेचर की रेंज के अंदर सिर्फ ये क्या पाया जाएगा, एक वाटर एज ए लिक्विड के तौर पे होगा, ठीक है। तो लिक्विड के कम नंबर्स के अंदर क्यों है, तो ये है इनकी उनकी स्टेबिलिटी के वाले से, इनके बड़े स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, यदि हम देखते हैं। इस दो स्टेट ऑफ मेटल्स को हम
अपने दो पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो गैसेस स्टेट को स्टडी करेंगे और इसके अलावा प्लाज्मा स्टेट को थोड़ा सा। और चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, वहां पर हम किस में स्टडी करेंगे, लिक्विड को और सॉलिड को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको दो पार्ट के अंदर इनके स्टेट ऑफ मैटर को हम स्टडी करेंगे, दो चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। कि एक चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे गैसेस स्टेट को, और गैसेस से रिलेटेड दूसरी है प्लाज्मा। देखिए ना, फिजिकल स्टेट एक है तो हम इन्हें एक ही चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट के अंदर चले जाएंगे हम लिक्विड को और सॉलिड को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसके अंदर हम पहले स्टार्ट करेंगे गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। और जब प्रॉपर्टीज को इसको स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कॉमनली सी जो प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका शेप क्या होता है। गैसेस की क्या शेप होती है, कोई आइडिया है जी? कोई शेप हमारे पास गैसेस की कोई शेप हो है? कोई शेप भी नहीं होती, नो शेप होती। इसकी शेप वही होगी जो कंटेनर की शेप होगी, जिसके अंदर हमने रखा हुआ हो, इसकी वही शेप, अलग से कोई शेप नहीं। अगर बैलून के अंदर है तो बैलून की शेप के अंदर है। अगर हमारे पास ये किसी दूसरे हम देखते हैं कि अगर साइकिल्स के जो हमारे पास टायर्स है उसके अंदर है तो वो उस शेप के अंदर होगी। हमारे रूम के अंदर भी जो गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसकी शेप क्या होगी, रूम के टेम्परेचर। यानी कि इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, स्पेसिफिक कोई शेप नहीं होगी गैसेस। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा, स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा, या कोई वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम गैसेस का वॉल्यूम होगा। गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होगा, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, नो वॉल्यूम होगा। गैसेस को जितनी जगह प्रोवाइड कर दी जाए ये उसके अंदर ऑक्युपाइड होगी, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कंटेनर ले रहे हैं जिसके अंदर हमने गैसेस, कोई एक गैस है, इसको हमने रखा हुआ। ठीक है, तो 1 मोल गैसेस है, उसको हमें ये दिया है तो इसका कितना ही वॉल्यूम। अब वो हम वॉल्यूम की एग्जांपल, अगर इस सब को हमने अगर एक्सपेंड करते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, ज्यादा। अगर हम कंप्रेस करें इसके वॉल्यूम को, कि इस सब को हम इकट्ठा करते ना तो इकट्ठा करके इसके अंदर भी अगर क्लोज कर देंगे तो इसके अंदर भी आ जाएगा। अब इसका अपना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता तो ये इसके अंदर ऑक्युपाई करता, लेकिन जैसे हमने वॉल्यूम कम करा तो ये कम वॉल्यूम के अंदर आ गया, ज्यादा वॉल्यूम करा तो ज्यादा वॉल्यूम के अंदर आ गया। यानी इसका मतलब है कि गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, गैसेस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है कि जितने वॉल्यूम इसे प्रोवाइड किया जाएगा उस सब के अंदर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बेशक कम हो या ज्यादा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कोई शेप, यानी कोई इसकी शेप नहीं होती, शेपलेस हो, जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे वही उसकी शेप होगी, यानी कि जिस चीज के अंदर हम गैस को एडजस्ट करेंगे वही उसकी शेप होगी। और वॉल्यूम भी क्या है कि वॉल्यूम भी इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जितनी जगह इसे प्रोवाइड करते जाएंगे सब के सब ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्यों, इसके रीजन क्या होती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वीक होती है, दूर दूर होती है, कोई कंसर्न नहीं करता एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोई कंसर्न नहीं करता, इस वजह से बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो दो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। जब खींच के रखेंगे तो उनकी स्पेसिफिक कोई वॉल्यूम बन जाएगा। और सॉलिड के अंदर और ज्यादा क्या होगा कि बहुत ज्यादा करीब करीब होते जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाएंगी तो उसका स्पेसिफिक शेप की होती तरफ चले जाएंगे और वॉल्यूम की तरफ। गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वीक होती है, जिस वजह से इनका ना कोई स्पेसिफिक शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। थर्ड है, वन है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, m/v।
मास ओवर वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब जो हमारे पास गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है कोई आइडिया? कम होती है, लो होती है। रीजन क्या है कि इन्हें जितना भी वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है वो सबको ऑक्युपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएंगी। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। आप जब देखते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक को ओपन करें, कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि बबल्स निकलते हैं गैसेस फॉर्म के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के अंदर। हम हाई प्रेशर करके इसको फिल करते हैं, जैसे प्रेशर लूज करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या है, गैसेस की डेंसिटी कम होती है ना, वो बाहर आना शुरू हो जाती है। देखें कभी दूसरा, कभी आप देखते हैं कि जैसे कोई टायर वगैरह को पंचर लगवाने के लिए जाते हैं, वो चेक किस तरह करते हैं, उसको क्या करा आपने कि उस यानी कि जहाँ जो पंचर टायर है उस ट्यूब को पानी के अंदर रख दे, ठीक है। आप देखते हैं जहाँ पे पंचर होता है वहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां से एयर या गैस क्या होती है, वहां से एस्केप कर रही होती है उस टाइनी होल से, तो उसके ऊपर क्या है, लिक्विड आया हुआ, और लिक्विड से कम होती है किसकी डेंसिटी, गैसेस की। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आती है, जैसे ऊपर आती है उस जगह पे बबल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो एक्सपर्ट बैठा होता है उसे आइडिया हो जाता है कि इस जगह पे पंचर है, वो वहां पे लगा रहता है। तो वो लो डेंसिटी की वजह से होता है। गैसेस क्या होती हैं, लो डेंसिटी की वजह से ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। हायर डेंसिटी चीज नीचे की तरफ मूव करती है, लो डेंसिटी होती है ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो यही होता है, इसकी डेंसिटीज क्या होती हैं, कम हो। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ये गैसेस की प्रॉपर्टी है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हम कहते हैं, कि हम 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि क्या होता है, या 9th में शायद पढ़ा या 10th में पढ़ा इसके अंदर, कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग दो गैसेस की, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आपने एयर फ्रेशनर ऑन करा ऐसे रूम के अंदर, थोड़ी देर के अंदर क्या होता है कि सारे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, वो गुड जो स्मेल होती है हम सब फील कर रहे होते हैं। वो कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। तो ये गैसेस है, जो रूम के अंदर गैसेस है वो दोनों इंटरमिक्स हो रही होती है, ठीक है। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टीज है, गैसेस की प्रॉपर्टी है। एक और इसकी है प्रॉपर्टी फ्यूजन। डिफ्यूजन और फ्यूजन ये प्रॉपर्टी है किसकी है, गैसेस की प्रॉपर्टी है। अब डिफ्यूजन क्या होती है कि डिफ्यूजन में तो क्या हो रहा है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है कि ये दोनों गैसेस एक दूसरे से मिल रहे हैं। कब तक मिलते रहेंगे, जब तक एक होमोजेनाइज किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो जाए, जब तक डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन में कि एक साइड से गैस एस्केप करना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि कंटेनर के अंदर हमने कि गैसेस को बंद कर दिया कि उसमें से अगर निकल रही है तो वो क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है। जैसे हम बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, परफ्यूम यूज कर रहे होते हैं, अगर वो रूम के अंदर जो उसकी फीलिंग आ रही है, स्मेल हो रही है जो, उसे तो डिफ्यूजन कह रहे हैं। अब जो जिस कंटेनर के अंदर या जिस बॉटल के अंदर वो एयर स्प्रे बंद है, इधर से जो निकल रही है गैसेस फॉर्म के अंदर, वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। और जो पूरे कमरे के अंदर जो बाद में वो इंटरमिक्स हो रही है, वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, गैसेस की। यानी कि डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और रिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, और रिफ्यूजन क्या होता है कि एक साइड से गैस का क्या हो जाए, एस्केप होना शुरू हो जाए, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, अभी हम इसको यहाँ पे पढ़ के भी आ चुके हैं, कि कंप्रेसिबिलिटी। सर फ्यूजन की कोई और एग्जांपल बताएं। डिफ्यूजन गैसेस का निकलना किसके अंदर, जो टायर पंचर होता है वो भी क्या होता है, डिफ्यूजन। यानी कि दो गैसेस, अगर आपने बैलून है, आप देखते हैं रात के टाइम बर्थडे सेलिब्रेट करा, सारे क्या है कि बैलून जबरदस्त किस्म के हमने उनमें गैस भरा, सुबह सेलिब्रेट करने के बाद सुबह उठे सारे के सारे क्या हो गए,
श्रिंक हो गया, उनका साइज क्या हो गया, कम हो गया। वो क्या हुई है उसके अंदर, यानी कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अच्छा, नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्रेस। जैसे हमने बताया क्यों कंप्रेस कर सकते हैं कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जहां हमने मोलर वॉल्यूम को स्टडी किया था। मोलर वॉल्यूम को स्टडी किया, हमने कहा था कि एक मॉलिक्यूल का, गैसेस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 300 टाइम्स तक होता है। 300 टाइम्स कि एक मॉलिक्यूल एक जगह पे है तो उसके डिस्टेंस का 300 टाइम्स जाके दूसरा मॉलिक्यूल होगा 300 टाइम्स। तो इतना ज्यादा इनके दरमियान क्या होता है, यानी कि वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है जो हमारे पास, या स्पेस होती है, इतनी ज्यादा होती है। अब इतनी ज्यादा स्पेस है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो दूर दूर है इन्हें क्या कर सकते हैं, करीब ला सकते हैं। जब करीब लेके आएंगे, जैसे यहाँ पर दूर दूर थे, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक जगह पे क्या करते हैं, इकट्ठा कर दिया। अब एक जगह पे इकट्ठा किया है तो इसे क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कि एक जगह पे इकट्ठा करने से वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि इसी, अगर इसको हमने, इसको अभी देख एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कम करेंगे, ये वाला नहीं देखना आपने, ये वाला, ये वॉल्यूम है। इसको अगर हम हीट करना शुरू करें, क्या करना शुरू कर दें, हीटिंग करने पे गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होना शुरू, क्या होना शुरू होते हैं, एक्सपैंड होना शुरू होते हैं। तो एक्सपैंड होना भी एक इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है। किनकी प्रॉपर्टी है, गैसेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक्सपैंड होना, एक्सपैंड एक तो हीटिंग के थ्रू भी हो सकता है, हीटिंग के थ्रू भी हो सकता है। एक एक्सपैंड इस तरह हो सकता है कि सडनली हम एक्सपैंड कर दें, सडनली हम क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। जब सडनली एक्सपैंड करते हैं गैसेस को, जैसे यहाँ पर है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि हमने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया 10 एटीएम या 20 एटीएम, यहाँ से एकदम इन्हें एस्केप करते हैं, सडनली हम यहाँ से प्रेशर को रिलीज करते हैं। अच्छा, एक्सपैंड हम कर रहे हैं, अगर हम सडनली एक्सपैंड करें, अगर गैसेस को हम सडनली एक्सपैंड करें तो हमें क्या इफेक्ट हुआ, यानी कि प्रोड्यूस होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होता है अगर हम सडनली एक्सपेंड करें। ठीक है। जैसे अगर कोई हम मेड एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर सिलेंडर जो हम नेचुरल गैस के सिलेंडर बनवाते हैं, ठीक है, आप उसको क्या होता है, वो जैसे उसको ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर से वहां पे निकलता है, और जहां से वो गैस निकल रहा था, कभी देखें कि बहुत ज्यादा कूलिंग की वजह से वहां पे कुछ आपको मॉइस्चर नजर आए, जी हाँ जी, मॉइस्चर नजर आएगा। वो क्या होता है कि बहुत सडन कूलिंग हो रही है। जब एक्सपैंड एक तेजी से हम एक्सपैंड कर रहे हैं ना, बहुत तेजी से, तो वहां पर क्या होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो क्या प्रोड्यूस होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है कि एकदम से टेम्परेचर हमने, जैसे ज्यादा था या वो प्रेशर ज्यादा था, हमने कम कर दिया। तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर से किस प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, कम प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। जब लोअर प्रेशर से मूव करेंगे तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे फौरन से मूव कर जाएंगे, पीछे क्या रह जाएंगे, जहां से मूव करेंगे ना, मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, एनर्जी कहां से लेंगे, वो अपने मॉलिक्यूल्स में से ही एनर्जी यूज करेंगे और निकल जाएंगे। एनर्जी जब ज्यादा यूज कर लेंगे पीछे, क्या बच जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी वहां पर कम हो जाएगा, लेकिन सडन कूलिंग प्रोड्यूस होगी। ये आपने ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही सिलेंडर्स को आप ओपन करें या एलपीजी को, तो वहां से देखें एकदम से कूलिंग वाला ये गैस इसकी वजह से, क्योंकि वहां पे हमने हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस को इनक्लोज किया हुआ कंटेनर के अंदर। जैसे प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो सडन कूलिंग होता है। ये भी एक फिनोमिना है, किसका फिनोमिना है, गैसेस का फिनोमिना है। इस फिनोमिना को जिसके अंदर हम गैसेस को यानी कि सडन कूलिंग कर रहे हैं, यानी कि एकदम से टेम्परेचर, वो प्रेशर को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास
जो इस यानी कि इस फिनोमेना को जो कूलिंग होगी ना, इसे हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती है, बहुत वीक होती है या कम होती है। ठीक है, तो ये था कुछ गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। कल फर्दर हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कि इसके गैसेस के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकली किस तरह। ये तो सारा हम फिजिकली बिहेवियर को स्टडी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, शेप किस तरह की है, या इसके वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी के हवाले से है, इसके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखें, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंड, कूलिंग करना, ये सारा। तो आगे हम देखेंगे अब इसका केमिकल बिहेवियर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयज लॉ पढ़ेंगे, फिर उनकी कुछ डेरिवेशन को हम देखेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम कर